महारानी को सुबह सुबह फ़ोन पकड़ के बैठ गई हैं सोफ़े के ऊपर। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। इतने सारे मेहमानों को अभी मैंने भेजा है। माँ को मरे हुए अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं कि बस अपनी हुकूमत चलाने लग पड़ी है। इनको तो ठीक करना ही होगा मुझे। अरे जीजी, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। मैंने तो कर लिया ब्रेकफास्ट। तो अगर आपको भूख लगी है तो खाना खा लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और खाना भी थोड़ा ही बचा था, वो मैं खा गई सारा। अब आप देख लो आपको क्या खाना है, वो हल्का फुल्का सा बना लीजिए आप। अभी मेरी माँ को मरे हुए 1 हफ्ता हुआ नहीं कि मेरे साथ नौकरों के जैसे व्यवहार करने लग पड़े हैं आप लोग। भाभी, ये बात ठीक नहीं है। कहाँ जीजी, हम आपके साथ नौकरों के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। मैंने इतना सो तक कहा कि आप जाओ, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना बना लीजिए। मैं भी थक गई हूँ। अभी सारे मेहमान गए, उनको खाना खिलाया, सबको भेजा। अब मैं भी तो इंसान हूँ आखिरकार, मैं भी तो थक जाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, मैं तो इंसान हूँ ही नहीं। आपको ये नहीं लगता कि मेरी माँ मरी हुई है, मुझे 1 महीने तक कुछ नहीं काम करना है और आप मेरे को खाना खिलाओ हैं? मेरे को इतना बड़ा सदमा लगा है। ये नहीं कि बैठ के इनको खाना खिलाऊं, इनकी सेवा करूं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाँ जी, मैं सब जानती हूँ। माँ जी को मरे अभी 1 हफ्ता हुआ है और आप फ़ोन पकड़ के आराम से बैठे हैं सोफे के ऊपर। ये कैसा सदमा है भाई? फ़ोन से सदमा हट जाता है क्या? भाभी, वो तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए फ़ोन देख रही थी। हैं? आपको तो टाइम है नहीं मेरे पास बैठने का या बात करने का, तो मैं फ़ोन ही देखूंगी ना। ना ना जीजी, आप फ़ोन चलाओ, टीवी देखो, सोफे के ऊपर खाना खाओ, आप हंसो गाओ। ऐसा ही होता है सदमा, है ना? मैं ठीक बोल रही हूँ ना? 1 हफ्ते से देख रही हूँ मैं आपको। आप चाहते क्या हो भाभी, मैं इस घर से चली जाऊँ? ना ना जीजी, मैंने ये तो नहीं कहा। अगर भाभी ऐसी बात है तो मुझे आप सीधे सीधे बता दीजिए। और मैं भी एक बात बता देती हूँ आपको, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेरा भी हिस्सा बनता है पूरी इस प्रॉपर्टी में। अरे जिज्जी, आप कहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर पहुँच गए? अभी 1 हफ्ता माँ जी को गए हुए हुआ नहीं और आप प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ गए हैं। मैं सब जानती हूँ भाभी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे को घर से बाहर निकालने की सोच रहे हो ना, तो ये बात भूल जाओ। और भैया से मैं आपकी सारी शिकायत लगा दूंगी कि आप इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे। ठीक है ना? खाना नहीं देना है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी खुद अपना खाना। मैंने खाना देने को कब मना किया? मैं आपको खाना दूंगी, पर इस टाइम मैं थक गई हूँ। मैंने बोला कि अभी आप थोड़ी देर फ्री हैं तो खाना ले सकते हो आप खुद जाके और खाना खा लीजिए। यही बोला है मैंने, बाकी और कुछ नहीं बोला है मैंने। अरे भाई, ये सुबह सुबह शोर कैसा हो रहा है? भैया देखो, भाभी मुझसे क्या कह रही हैं। क्या कह रही है? भाभी कह रही हैं कि तुम खाना खुद बनाओ अपना, अगर तुम्हें भूख लगी है। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे सीमा, तुम ये क्या कह रही हो? सुबह सुबह तुम कैसे सो सकती हो? अभी तो तूने सारे मेहमानों को भेजा और ये जिज्जी क्या कह रहे हैं? जिज्जी को क्यों खाना बनाना है? तुमने क्या खाना नहीं बनाया था? हाँ जी, मैंने खाना तो बनाया था और मेहमानों को भी खिलाया, सबको खिलाया। थोड़ा सा बच गया था, मैंने खा लिया। अब खाना नहीं बचा है तो मैंने बोला कि जी आप बना लो, मैं भी थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ मैं काम में। तो सीमा, तुम्हें थोड़ा ज्यादा सा खाना बनाना चाहिए था ना? तुम्हें नहीं पता कि जिज्जी भी है घर में? जिज्जी को भी भूख लगेगी। हाँ, मुझे तो सब पता है। मैं 1 हफ्ते से ज्यादा इस घर में काम कर रही हूँ नौकरों के जैसे। जीजी जब से आई हैं बस सोफे के ऊपर बैठ के फोन चला रही हैं, टीवी देख रही हैं, कोई घर का काम नहीं कर रही हैं, मेरा हाथ तक नहीं बटा रही हैं। अब बताओ तुम ही, क्या करूं मैं? और मेरे को नौकर समझ रखा है तुम लोगों ने सबने। अरे सीमा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है सुबह सुबह? देखा आपने भैया कैसे बात कर रही है भाभी? मुझसे बस ऐसे ही बात कर रही हैं। मुझे लगता है मुझे घर में रहना नहीं चाहिए, मैं चली जाती हूँ अपने घर। अरे नहीं नहीं जीजी, आप क्या कह रही हो? हाँ हाँ, चले जाओ आप। आपको तो यही लगता है कि मैं आपको जाने के लिए कह रही हूँ। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, ठीक है ना? मुझे शांति दे दो, मुझे बख्श दो बस। हे भगवान, अभी 1 हफ्ता हुआ नहीं माँ को गए हुए तो इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ठीक है, आप लोग ऐसा चाहते हो ना कि मैं इस घर से जाऊं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस घर को आधा बेच के जो मेरा हिस्सा है उसको मैं बेच दूंगी। ठीक है ना? आप लोग यही चाहते हो तो यही सही। अरे जीजी, शांत हो जाइए। आप तो बड़े हैं, कम से कम आप तो समझ से काम लो। ये तो अभी आपसे बहुत छोटी है, नादान है, इसे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे बात कर रही है आपसे। आपको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा, आप यहीं रहोगे। और ये घर बेचने की बात कहाँ से आई? हाँ हाँ, कर लो जैसा आपका दिल करे। देखा भैया कैसे बात कर रही है भाभी? अगर सीमा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ऐसा व्यवहार किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, ये बताओ। आज तो तुम मेरी बहन के साथ ही इस तरह से व्यवहार कर रही हो। अगर मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की डेथ हो जाती है और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ये सब व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
तुम बताओ ना मुझे, ये सही बात है या नहीं? हाँ, आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जीजी को भी तो समझना चाहिए कि इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ नौकरों के जैसे, मेरे भी हाथ पांव दुख गए हैं, लेकिन जीजी को फुर्सत कहाँ है अपने फ़ोन और टीवी से। ऐसा बताते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा सदमा लगा हुआ है माँ जी के मरने का। उनको ये नहीं पता कि मुझे भी बहुत दुख है, माँ जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम कर रही हूँ ना, तो ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या? मेहमानों के सामने इतने दिन मैं इसलिए चुप रही क्योंकि मेहमान ऐसा ना बोले कि तुम्हारे घर में ये सब पहले से चलता आ रहा है और कोई बातें ना बनाए, इसीलिए मैं इतने दिनों से चुप रही। अभी जैसे मेहमान गए तो मैंने सोचा दीदी से बात करूं, लेकिन आप लोग तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। सॉरी भाभी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। सच में जितना दुख मुझे है शायद आपको भी उतना ही दुख होगा माँ के जाने का। मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी आपके साथ हाथ बटाने की। और जीजी अगर ऐसे बैठे रहे, फ़ोन चलाते रहे, टीवी देखते रहे और गुमसुम बैठे रहे, तो वो माँ के सदमे से बाहर कैसे आएंगे जो इनको सदमा पहुँचा है। मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ काम करेंगे तो कम से कम इनका दिल भी लगा रहेगा और माँ की कम याद भी आएगी, इससे जल्दी वो इस दुख से बाहर उभर आएंगे। देखो सीमा, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था और ना ही जीजी आप पे, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए एक दूसरे को। अभी माँ को गए हुए 1 हफ्ता हुआ है और आप ऐसे लड़ाई कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर आसपास के लोग सुन लेते तो वो क्या सोचते, इसीलिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक दूसरे को समझिए और अच्छे से रहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली। तो चलिए हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।